बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की एक और खबर की। एक लाइन तो आपने सुनी होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई एमपी अजब है। असल में इंदौर की यह खबर है, और इंदौर की खबर यह है कि बहुत सारे जो नगरीय निकाय होता है, नगर निगम होता है, आपने देखा कि शहरों में जब ज़्यादा चूहे हो जाते हैं, अस्पतालों में ज़्यादा चूहे हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए सरकार एक टेंडर निकालती है कि भाई चूहों को मारना है, चूहों को पकड़ना है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर होता है, क्योंकि तमाम सरकारी बिल्डिंग्स में, पार्लियामेंट में बंदर उत्पात मचाते, तो वहाँ भी टेंडर होता है, यहाँ भी टेंडर हुआ। अब चूहा मारने में घोटाला हो गया। मतलब बाकी तो मध्य प्रदेश के घोटालों की जो 18 साल की सरकार पिछली रही है, 2023 के पहले 18-20 साल की सरकार, उनके घोटालों की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। परतें खुलेंगी तब पता चलेगा, धीरे धीरे पता चल रहा है, परतें खुल रही। तो यहां कहां पे घोटाला हो गया? चूहे मारने को लेकर घोटाला हो गया, चूहों को भी नहीं छोड़ा। घोटाला कैसे हुआ? असल में इंदौर पूरे देश का बड़ा स्वच्छ शहर माना जाता है, उसको कई सारे अवार्ड भी मिले। अब यहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसका नाम है एमबाय हॉस्पिटल, महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल। इस समय बड़ा सुर्खियों में। क्यों सुर्खियों में? असल में इस अस्पताल की एक योजना थी, उसका नाम था कायाकल्प 2। उस कायाकल्प 2 के प्रोजेक्ट में लाखों का भ्रष्टाचार की शिकायत हो गई, और शिकायत हुई तो ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। ईओडब्ल्यू के पास जांच पहुंची कि जनाब चूहों में घोटाला हो गया। कई डॉक्टर इस पे शामिल हो गए इस जांच में, भ्रष्टाचार में। अब इन्हें नोटिस दे दिया गया है, नोटिस के लिए इनको बुलाया भी गया है। हुआ क्या, अब ये सुन लीजिए। इसमें चूहे मारने के ठेके के लिए भ्रष्टाचार किया गया, और इसको जांच के घेरे में कौन कौन है? हॉस्पिटल के तत्कालीन डीन हैं महेश राठौर, एमबाय अधीक्षक डॉक्टर एडी भटनागर हैं, उप अधीक्षक डॉक्टर सुनील नारंग हैं, डॉक्टर सुमित शुक्ला हैं, डॉक्टर राहुल रोकड़े हैं, और वीएस पाल। ये तमाम लोग शामिल हैं। ऐसे में अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। एमबाय अस्पताल के कायाकल्प के लिए साल 2014-15 में तत्कालीन जो कमिश्नर थे संजय दुबे, अब अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं संभवतः, संजय दुबे ने एक प्रोजेक्ट कायाकल्प 2 की शुरुआत की। इस दौरान जो आप डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, या फिर जो सीएसआर का फंड होता है, उस सीएसआर के फंड के जरिए, दान के फंड के जरिए कायाकल्प की योजना तय की गई। इसके तहत तो शहर के अलग अलग समाज और संगठनों के साथ कॉरपोरेट कंपनियों से पैसा लिया गया, और उसके बाद उस राशि से कायाकल्प करने की कोशिश की गई कि इस राशि से हम शहर का कायाकल्प करेंगे, और इसका नाम भी इसलिए रखा। अब जब वो पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको एक बैंक अकाउंट में डाला गया। इसके तहत जो भी कायाकल्प किया जाना था वो इसी फंड के जरिए किया जाना था, और बाकायदा ये गया कि इसे लेकर जो प्लान तैयार किया गया है उसमें कायाकल्प के दौरान एमबाय हॉस्पिटल में चूहों की समस्या बहुत ज्यादा सामने आ गई है, तो चूहे को मारने के लिए एक ठेका दिया गया। वो ठेका दिया गया लक्ष्मी पेस्ट कंट्रोल को, और यह राशि एमबाय अस्पताल के अन्य फंड में से खर्च की जानी थी, किसी दूसरे फंड से। लेकिन क्या किया जिम्मेदार लोगों ने? कंपनी को भुगतान किससे किया? कायाकल्प वाले फंड से कर दिया, जो कि दान दी गई राशि थी, जो कि सीएसआर की राशि थी। और इसी में अब यह आरोप लगाया गया। एक और शिकायत क्या थी? भाई आपको अगर चूहे मारने का टेंडर देना था, ठेका देना था, तो उसका टेंडर भी निकालना था। तो टेंडर आपने हुआ नहीं, और आपने काम किसी भी मनचाही कंपनी को दे दिया। साथ ही उसमें जो सामान की खरीदी की गई उसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ये तमाम सारी चीजें हैं। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और छोटी छोटी चीजों में लोग मानवीय चीजों को किस तरीके से दरकिनार कर देते हैं। अगर चूहे अस्पताल में, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि मरीज सो रहा था, चूहे उसकी उंगलियां कुतर गए, बच्चा सो रहा था, उसकी आंखें कुतर गए। बहुत सारी होती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल होता है, उसमें हाइजीन एक बड़ा फैक्टर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, या तो कोई बड़ा सरकारी ऑफिस है, बड़ा सरकारी गोडाउन है, सरकारी अस्पताल है, बहुत सरकारी कोई अस्पताल, उसमें चूहों की बड़ी बड़ी समस्या होती है। चूहे भी बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी अस्पतालों से खबरें आती हैं कि मरीज की उंगली कुतर ली चूहे ने, मरीज की आईसीयू में भर्ती था तो उसका अंगूठा कुतर लिया, बच्चे का मुंह कुतर लिया, बच्चे की नाक कुतर ली, आंख कुतर ली। इसलिए ये चूहे मारने का और पकड़ने का ठेका दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन चूहे मारने को और पकड़ने में भी भ्रष्टाचार हो गया।
और भ्रष्टाचार करने वाले लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ना उनमें से न जाने कितने लोग कुंभ में डुबकी भी लगा जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस पाप कर लिया, कुंभ में डुबकी लगा लो, एक अगरबत्ती लगा दो, एक दिया जला दो, सारे पाप माफ हो जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करते रहो। क्या कहा जाए ऐसे लोगों के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।